हम महाभारत के एक ऐसे पात्र की कहानी जानेंगे जो सिंहासन पर बैठा पर अंधा था और जिसके 100 पुत्रों का जन्म भी एक महारहस्य था। हम बात कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र की। अंधे क्यों थे और उनके 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? हस्तिनापुर के भव्य महल का दृश्य, पृष्ठभूमि में एक अंधे राजा की छाया। हस्तिनापुर के अंधकारमय सिंहासन पर बैठा एक राजा, धृतराष्ट्र। क्या यह सिर्फ नियति थी या उनके अंधेपन और 100 पुत्रों की मृत्यु के पीछे कोई गहरा कर्म छिपा था? आइए जानते हैं इस अद्भुत कहानी के दो रहस्यमय पहलू। पहला रहस्य, धृतराष्ट्र अंधे क्यों थे? राजा धृतराष्ट्र, उनकी पत्नी गांधारी आंखों पर पट्टी बांधे हुए और फिर एक झील का दृश्य। धृतराष्ट्र के अंधेपन के दो कारण माने जाते हैं। जन्म के समय उनके पिता महर्षि वेदव्यास जब संतान उत्पन्न करने आए तो उनकी मां अंबिका ने भयवश अपनी आंखें बंद कर ली थी। इसी कारण से उनकी संतान यानी धृतराष्ट्र जन्मांध पैदा हुए। पूर्वजन्म का पाप। सबसे बड़ा कारण, युद्ध के बाद जब धृतराष्ट्र ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरे 100 पुत्र क्यों मारे गए और मैं अंधा क्यों हुआ, तब श्री कृष्ण ने उन्हें उनके 50 जन्म पूर्व की कथा सुनाई। एक क्रूर राजा जंगल में खड़ा है, नीचे एक हंस और उसके 100 बच्चे तैर रहे हैं। उस जन्म में आप एक क्रूर राजा थे। एक दिन आपने एक हंस को देखा जो अपने 100 छोटे बच्चों के साथ प्रेम से विचरण कर रहा था। सैनिक हंस की आंखें फोड़ रहे हैं और बच्चों को मार रहे हैं। आपने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। आपने हंस की आंखें फोड़वा दी ताकि वह अपने बच्चों को मरते हुए न देख सके, और फिर उसके सभी 100 बच्चों को मरवा दिया। अंधे हंस का करुण चेहरा। मरते हुए उस हंस ने आपको श्राप दिया, तू भी अगले जन्म में अंधा पैदा होगा और तुझे भी अपने 100 पुत्रों की मृत्यु का असहनीय दुख उठाना पड़ेगा। यही श्राप धृतराष्ट्र के अंधा होने और उनके 100 पुत्रों, कौरवों, के मारे जाने का मुख्य कारण बना। दूसरा रहस्य, 100 पुत्रों का जन्म कैसे हुआ? महर्षि वेदव्यास। फिर गांधारी को हाथ जोड़कर खड़ा दिखाया जाए। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी ने महर्षि वेदव्यास की खूब सेवा की। प्रसन्न होकर महर्षि ने उन्हें 100 बलवान पुत्रों का वरदान दिया। गांधारी गुस्से में पेट पर वार कर रही हैं। जब कुंती को पांडव पुत्र हो चुका तो ईर्ष्या और अधीरता में गांधारी ने अपने गर्भ पर प्रहार किया। इससे उनके गर्भ से शिशु नहीं बल्कि एक मांस का लोथड़ा, मांसपिंड, बाहर आया। गांधारी बहुत दुखी हुई। वेदव्यास गांधारी को समझाते हुए, वेदव्यास ने आकर कहा, मेरा वरदान असत्य नहीं हो सकता। उन्होंने तुरंत 101 कुंड या घड़े तैयार करवाकर उन्हें घी से भरने को कहा। विजुअल, मांसपिंड को 101 टुकड़ों में काटा जा रहा है और फिर घड़ों में रखा जा रहा है। महर्षि ने अपने दिव्य ज्ञान से उस मांसपिंड को 101 टुकड़ों में बांटा और हर टुकड़े को उन घी से भरे कुंडों में रखकर 2 वर्ष तक बंद रखने का आदेश दिया। 2 वर्ष बाद कुंडों से 100 बालक और एक कन्या बाहर निकल रहे हैं। समय पूरा होने पर उन कुंडों से 100 पुत्र, जिन्हें हम कौरव कहते हैं, और एक पुत्री, दुशाला, का जन्म हुआ। सबसे पहले दुर्योधन का जन्म हुआ। यह प्राचीन काल के टेस्ट ट्यूब बेबी या क्लोनिंग का एक अद्भुत और रहस्यमय रूप था जो महर्षि के योग बल से संभव हुआ। धृतराष्ट्र का शोकपूर्ण चेहरा, अंत में एक शक्तिशाली शीर्षक। आवाज इस प्रकार, धृतराष्ट्र को अपने पूर्वजन्म के पाप के कारण अंधापन मिला और वेदव्यास के वरदान तथा दिव्य शक्ति के कारण उनके 100 पुत्रों का जन्म हुआ। महाभारत की कथा हमें सिखाती है कि कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। अगर आपको यह रहस्यमय कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि महाभारत के और कौन से रहस्य आप जानना चाहेंगे। जय हिंद।